पूरे देश में दौसा का नाम रोशन हुआ था और वो नाम आज तक चल रहा है। चाहे सचिन अजमेर से चुनाव लड़ रहे हो, चाहे टॉप से चुनाव लड़ रहे हो, मैं संसद में आपने भेजा था, ले हर आदमी पायलट साहब को आज भी दौसा के नाम से ही जानता। इसलिए इस सीट का बहुत ज्यादा महत्व है। आपने मुझे लोकसभा में बहुत भारी बहुमत से जीता, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पिछली बार हमारी गवर्नमेंट थी, 5 साल तक जितना बढ़ पाया काम किया और खूब काम किया। कल मैं नावल बोल रहा था, हमारे प्रत्याशी साथ में थे और लोग भी थे और मैंने वहां कहा था। और 2003 से लेकर 98 तक, 2003 से लेकर 9 तक बीजेपी की सरकार थी, 9 से फिर 13 फिर हमारी सरकार थी, फिर 18 तक फिर बीजेपी की सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार थी। और मैंने वहां कहा था, वो लोग भी शुरू से राजनीति में जो चुन रहे हैं, हम भी राजनीति में, एक भी काम इस दौसा विधानसभा में करवाए हो तो बता दो। नागल में 50 ऑफिस खुलवाए थे, हमने खुलवाए, लाहौर में खुलवाए, हमने खुलवाए, सैंतल में खुलवाए, हमने खुलवाए, कुंडल में खुलवाए। इंद्राज जी, मुझे पूर्व विधायक के स्वागत के लिए, राजेंद्र जी, ओपी उडला पूर्व विधायक के स्वागत के लिए, जिला प्रमुख हीरालाल सैनी जी के स्वागत के लिए मान सिंह जी निमाली और सोनू जी निमाली, उनसे आग्रह पधारे, उनका स्वागत करें। इधर हो जाओ, आप एक साइड हो जाओ। और सभी लोगों ने आपको विस्तार से बताया क्या पृष्ठभूमि रही। आज उपचुनाव में उम्मीदवार हैं, हमारी पार्टी के हैं, भाजपा के हैं, बाकी 2, 4, 5 और लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चुनाव पर पूरे देश और प्रदेश की नजर है। और उपचुनाव होते भी इसलिए हैं क्योंकि महत्वपूर्ण, क्योंकि सरकार दूसरी पार्टी की है। 4 साल तक राज बीजेपी का रहेगा, लेकिन इस उपचुनाव में अगर हम जिन लोगों को सत्ता दिए थे साल भर पहले, उन लोगों की जवाबदेही तय करनी है। आज जो किसान पर संकट है, खाद का, डीएपी का, बिजली का, बीज का, हम सब जानते हैं। फसल का टाइम है, हम सब जान रहे हैं किन दिक्कतों का सामना हमारे किसानों को करना पड़ता है। उसका जवाब अगर चाहिए, जवाबदेही तय करनी है, सरकार को आईना दिखाना है, तो ये उपचुनाव हम लोगों को भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताना है। कई जगह चुनाव है, लेकिन जब टिकट वितरण हो रहा था तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सांसद मुरारी मीणा जी का कि इन्होंने सबसे सलाह कर कर, और हकीकत ये है कि राष्ट्रीय पार्टी में सबसे चर्चा कर कर, अलग अलग जनप्रतिनिधि हैं, फीडबैक होता है, सर्वे होता है, सब कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद पार्टी को ऐसा एहसास हुआ कि कांग्रेस में जिस व्यक्ति ने पीढ़ियों से, सदियों से पार्टी की सेवा करी है, वो एक गरीब घर में जन्म हुआ जरूर, लेकिन पार्टी के लिए हमेशा, और मुझे तो इनके स्वर्गीय पिताजी का अच्छी तरह याद है, बचपन से उनको मैं देखता था पार्टी के लिए थे, तो किसी को भी कड़क ही थे, कम नहीं थे, बोलते जो बात बोल दे तो बोल दे। लेकिन मैंने पीसी जी को देखा है, परिवार को देखा है, प्रधान आप लोगों ने बनाया, आपके बीच में काम किया, और आज कुंडल में जो माहौल मैं देख रहा हूँ, इसको देखकर मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि यहाँ कोई कितनी ताकत लगा दे, सत्ता का, प्रशासन का, पुलिस का, धनबल का, और पता नहीं कितने मंत्री, संतरी गली गली वार्डों में जाएंगे, वोट मांगेंगे, समाज के अलग अलग नेताओं को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन दौसा को जो मैं जानता हूँ, आप सब लोग समझदार लोग हो,